कि 18 इंच के टायर हैं, जहां मर्जी होगी वहां कुदा देंगे। ये वाली मानसिकता थार वालों के माइंडसेट में पूरी तरीके से बैठी रहती है, जैसे कि वो GTA वाला गेम खेल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े बाप की बिगड़ी औलाद के लिए 20-25 लाख की थार तो सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन 1-1:30 बजे रात को एजीपी का लड़का थार को गोल गोल घुमा रहा था तथा स्टंट मार रहा था, और उसने जहां तक कि दारू भी पी रखी थी। उसी स्टंट के दौरान उसने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। गाड़ी कौन सी? थार। कंक्लूजन क्या निकला भाई? थार वाले तो हत्यारे होते हैं। फिर एक BMW वाले ने टू व्हीलर को ठोकर मार दी, जिसमें कावेरी को कार के बोनट पर 1-1.5 किलोमीटर तथा टायर में फांस कर घसीटता रहा। पिछले महीने नवंबर 2025 में हरियाणा पुलिस के टॉप मोस्ट रैंक पुलिस ऑफिसर डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान देते हुए कहा कि सारे बदमाश ज़्यादातर थार और बुलेट से ही चलते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जो लोग ये गाड़ियां लेते हैं उनका दिमाग घुमा हुआ होता है। वो गाड़ियां ट्रेवल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दादागिरी दिखाने के लिए लेते हैं। डीजीपी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थार और बुलेट ऑनर्सों को सीधा क्रिमिनल माइंडसेट से जोड़ दिया, जिससे उन्होंने कहा कि नाकाबंदी के दौरान अन्य गाड़ियों को भले ही जाने दो, मगर थार और बुलेट दिखे तो उसको ज़रूर चेक कीजिए। उनका सीधा उद्देश्य ये था कि थार है तो उसको कैसे जाने दे सकते हैं। ये बयान इतना सेंसिटिव था कि लोग दो हिस्सों में बट गए। एक लोग जो थार और बुलेट वालों से पहले ही परेशान थे, उनके दिमाग में अब ये माइंडसेट में बैठ गया कि भाई थार वाले तो वाकई में गुंडे और बदमाश होते हैं। और लोगों ने कहा कि डीजीपी ने एकदम सही कहा है। लेकिन जिनके पास थार या बुलेट पहले से ही थी, या फिर जिनकी फेवरेट गाड़ियां थी, वो लोग इस स्टेटमेंट के बिल्कुल खिलाफ खड़े थे। जाहिर सी बात है, जिसने 20-25 लाख रुपए खर्च किए हैं। गुरुग्राम के एक थार ऑनर्स ने डीजीपी को एक नोटिस लिख दिया कि उनसे माफ़ी मांगो। यानी फिर तो यही बात हो गई, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जब गाड़ी उनकी मेहनत से जुड़ी ही नहीं होती है, तब उनका डर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। प्लस जो लोग बाइक और ऑफ रोडिंग के शौकीन थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी का मॉडल क्राइम डिसाइड नहीं करता, बल्कि ड्राइवर का माइंड सेट डिसाइड करता है वो गाड़ी को किस तरह से चला रहा है। जैसे जैसे यह स्टेटमेंट वायरल हुआ, वैसे वैसे यह पॉलिटिकल इशू बन गया। हुसैन चौटाना जी ने पुरानी फ़ोटो सेंड कर दी, और जिसमें बड़े बड़े नेता थार और बुलेट चला रहे थे, उसमें उन्होंने दिखाया कि क्या ये भी बदमाश हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लोग थार और बुलेट ऑनर्सों को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश ज़रूर किया करते हैं। या फिर डीजीपी साहब ने एक ही लाठी से सबको हाँक कर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या थार और बुलेट रखना सच में क्रिमिनल माइंडसेट की निशानी है? और डीजीपी के बयान आने के पहले भी लोगों के दिमाग में ये इमेज कैसे बनी हुई थी कि थार और बुलेट वाले अक्सर लफंगे होते हैं। 27 जुलाई 2025 यह हादसा इतना दर्दनाक है कि इस हादसे के बाद मॉडिफाइड थार जम्मू में या फिर जब्त हो रखी थी, या फिर जिस किसी ने भी मॉडिफिकेशन करवा रखी है उसको जेल हो रही थी। ये आप लोग सीसीटीवी फुटेज देखिए। फिर वह लड़का अपनी थाल लेकर वहां से रवाना हो जाता है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ब्रॉड डे लाइट में अटेम्प्ट मर्डर का केस है। लोगों ने कहा पनिशमेंट हो। गाड़ी कौन सी थी? थार। कंक्लूजन क्या निकला? थार वाले तो बदमाश होते हैं। 9 जनवरी 2025 सीकर, राजस्थान। ये घटना दिन में घटित हुई। जब छात्र उस गली से गुजर रहे थे, तब पीछे से एक थार वाला बंदा आता है और चलते हुए स्टूडेंट के पैर पर अपनी थार चढ़ा देता है। फिर वो भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो खंभे को तोड़कर वहां से भाग जाता है, और उस इलाके की 8 घंटे के लिए बिजली भी गुल हो गई। लोगों ने पूछा गाड़ी कौन सी थी? थार। कंक्लूजन क्या निकला? थार वाले तो नालायक होते हैं। जो लोग डीजीपी ओपी सिंह के फेवर में थे, उन्होंने तो यह भी कह दिया
अगर हमारे पास थार है तो हम कहीं भी घुस सकते हैं। थार वाले बंदे 4x4 गियर में अपनी थार को डालते हैं तो इंडिया का कोई भी कानून उन पर लागू ही नहीं होता। ऐसे ही एक और क्रेजी इंसिडेंट है जिसमें कमिश्नर की ऑफिस के सामने से कुछ लोग स्कॉर्पियो चोरी करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको चोरी नहीं कर पाते हैं, फिर थार लाकर उसमें जोड़कर और स्कॉर्पियो को चोरी करके ले जाते हैं। जब ये गाड़ी चलती है तब आम आदमियों को ये दो धारी तलवार दिखाई पड़ती है। अब इन सारे इंसिडेंटों को देखकर ये बात तो तय है कि डीजीपी का गुस्सा जायज़ था। ऐसा लगता है थार वाले बंदों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है, मगर ठहर कर ये सवाल एक बार खुद से भी तो पूछना जरूरी है। क्या सच में गलती गाड़ी के ब्रांड की है या फिर उसको चलाने वाले की गलती है? तो दोस्तों, इसके आगे की जानकारी हम पार्ट 2 में देंगे। तब तक के लिए जय भवानी।